हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप एक बिगनर है, अगर आप एक होम ट्यूशन स्टार्ट करना चाहते हैं एंड अगर आपको नहीं पता है एग्जैक्टली आपकी होम ट्यूशन में आपको फीस कितनी रखनी चाहिए, कौन से स्टैंडर्ड को कितनी फीस आपको चार्ज करनी है, तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे टिप्स शेयर करूंगी और बहुत बेसिक से बेसिक टिप्स शेयर करूंगी। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वैसा वाला टिप यूज कर सकते हैं एंड अपनी होम ट्यूशन फीस फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप एक होम ट्यूशन स्टार्ट करते हैं तो जो भी उसका फीस होता है उसे एक परफेक्टली आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टैंडर्ड को कौन सा फीस आपको चार्ज करना है। अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड के लिए, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए आप थर्ड स्टैंडर्ड जितना फीस चार्ज करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका ट्यूशन का इंप्रेशन डाउन होगा, आपके पास बच्चे भी नहीं आएंगे एंड आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो एक फीस जो होता है ये भी बहुत ज्यादा मेन रीजन होता है जिसकी वजह से बच्चे आपके पास आते भी हैं, कम भी हो जाते हैं, है ना। तो आपको फीस एकदम परफेक्ट रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नाउ मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे बहुत सारे अलग अलग टिप्स शेयर करूंगी जिसमें से आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप अपने होम ट्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग चीजें बताऊंगी एंड इसमें आपको जो सही लगे, जो आप कर सकते हैं उस तरीके से आप अपने ट्यूशन में अप्लाई करिए वो टिप। तो सबसे पहले देखिए, जो फर्स्ट बेसिक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होम ट्यूशन फीस के लिए, जब भी आपको कोई भी होम ट्यूशन फीस पता चल जाए ना तो उसे नोट डाउन करके जरूर लिख लीजिए, जिससे आपको पता चल गया कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए कितना फीस लेना है, तो आपके हिसाब से आपको कितना चार्ज करना है उस तरीके से आप एक बुक में सारा कुछ नोट डाउन करके रख लीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम फ्रेशर होते हैं, हम बिगनर होते हैं, कोई भी हमें फीस पूछता है तो हम फ्लुएंसी में कुछ भी कह देते हैं। मतलब अगर 350 है तो हम 450 कह देते हैं, 500 है तो हम 600 कह देते हैं। तो आप क्या करिए कि उसका एक अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि मुझे इस स्टैंडर्ड के लिए इतना फीस चार्ज करना है। नाउ आप क्या कर सकते हो, इसे अपने मोबाइल में एक इमेज क्लिक करके रख लीजिए। अगर बाहर किसी ने पूछ लिया तो आप देखकर बता सकते हो, या फिर वो पूरा चार्ट ही आप किसी को सेंड कर सकते हो। तो ये भी आप कर सकते हो। अगर कोई आपसे फीस पूछ रहा है ये स्टैंडर्ड का कितना है, ये स्टैंडर्ड का, तो आप उसे भी शेयर कर सकते हो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ना देखिए, जब भी आपको फीस जानना है तो यहाँ पर मैं 3 तरीके बता रही हूँ आपको। जो सबसे फर्स्ट तरीका है वो आपके मार्केट फीस जानने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पहचान में कोई भी टीचर हो तो उससे आप जो भी फीस है उसे पूछ लीजिए। ना एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जो आपकी लोकेलिटी में है ना, जैसे आपके 2 घर छोड़ के कोई टीचर है उसे आप जाकर पूछो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का फीस कितना है, सेकंड स्टैंडर्ड का फीस कितना है, मुझे भी ट्यूशन स्टार्ट करना है, तो वो आपको कभी भी एग्जैक्टली नहीं बताएंगे। अगर बताएंगे भी तो एग्जैक्टली कभी नहीं बताएंगे। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि अपने एरिया को छोड़कर कहीं और एरिया में आप पूछिए एंड उस हिसाब से फीस रखिए ना। एरिया मीन्स मतलब जो एरिया में आप रह रहे हो, जहां पर बहुत सारे होम ट्यूशन है, वहां पर आपको नहीं पूछना है। थोड़े से एरिया को थोड़े छोड़कर, ऐसे नहीं कि पूरे वो जगह को ही छोड़कर, उसी एरिया के थोड़े दूरी पे आप पूछिए। वहां पर आप पूछेंगे ना तो आपको टीचर्स मे बी बता सकते हैं, बट जब आप अपने बाजू वालों को पूछोगे ना तो वो आपको कभी बराबर एग्जैक्टली फीस नहीं बताएंगे। बहुत रेयरली लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे, नहीं तो कोई नहीं बताता है, क्योंकि उनका ही होम ट्यूशन चल रहा है, वो क्यों बताएंगे आपको। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपने एरिया के लोगों को छोड़ के थोड़े से दूरी एरिया पे आप जाकर पूछ सकते हैं कि फीस कितना है इस स्टैंडर्ड का, उस स्टैंडर्ड का, है ना। तो इस तरीके से पूछकर आप सबसे फर्स्ट चीज है जो आप कर सकते हो, और अब फीस जो है वो पता कर सकते हो कि आप कितना फीस चार्ज करना है आपको। ना सेकंड चीज आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपके पहचान के लोग है, जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, अगर आपकी कोई फ्रेंड है उसका भाई बहन अगर स्कूल ट्यूशन जा रहा है तो आप उसको पूछ सकते हो कि उधर कितनी फीस ली जाती है। या फिर अगर आपके आजू बाजू अगल बगल में कोई बच्चे जाते हैं तो उन्हें पूछ सकते हो कि आपकी कितनी फीस ली जाती है ना। तो इस तरीके से भी आप जान सकते हो। या फिर स्कूल में जाकर अपने बच्चे की स्कूल टीचर से पूछ सकते हो, अगर वो होम ट्यूशन लेती हैं तो उन्हें भी पूछ सकते हो कि कितनी फीस ली जाती है। तो ये सेकंड टिप है जिसके हेल्प से आप अपने होम ट्यूशन में कितना फीस रखना है वो जान सकते हो, और इस चीज को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो आप क्या करिए कि आजू बाजू में कोई बच्चे हो तो उनसे पूछ लीजिए, उनके पेरेंट्स से पूछ लीजिए, आपके नेबर्स में कोई है, और अगर आपकी कोई फ्रेंड
फ्रेंड है, उनके बच्चे हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हो। तो ये भी एक अच्छा सा टिप है जिसके हेल्प से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फीस आपको रखना है, कितना फीस आप रख सकते हो। नाउ थर्ड चीज है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी और इजीएस्ट होगी, मैं आपको कहूंगी कि आप क्या कर सकते हो कि आप अपने जो होम ट्यूशन है, बहुत सारे लोग अभी आजकल गूगल पे भी डालने लगे हैं, क्योंकि जब भी हम सर्च करेंगे नियर बाय होम ट्यूशन, जहां पे भी आप रहते हैं वहां का नाम लगाकर, तो आपको बहुत सारे लिस्ट दिख जाएंगे जिसमें नंबर भी दिया जाता है, जिसपे आप कॉल करके पूछ सकते हो कि ट्यूशन कौन से स्टैंडर्ड को लिया जाता है, कितनी फीस है ना। तो बहुत सारे ऑनलाइन गूगल पे क्या करते हैं कि वो लोग आपको फीस भी बता देते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग नंबर, बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे जब भी आप गूगल पे सर्च करोगे नियर बाय होम ट्यूशन, तो उसमें आप फोन कर अपने एरिया के ट्यूशन पे फोन कर आप पूछ सकते हो कि मुझे मेरे बच्चे को डालना है ट्यूशन। तो आप उस हिसाब से, जैसे सेकंड स्टैंडर्ड का आपका बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उन्हें पूछे कि मुझे सेकंड स्टैंडर्ड का फीस कितना होगा। तो मोस्टली क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि आप यहाँ पर आके बात करिए, तो हम आपको सारी चीज डिटेल बता देंगे। और कई लोग होते हैं कि आपको गूगल पे ही मतलब बता देते हैं, सारा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कैसा होता है। तो ये भी चीज है जो आप फॉलो करके अपने जो फीस है, ट्यूशन की फीस, वो फिक्स कर सकते हैं ना। इस बात का, एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई ट्यूशन होते हैं, जो कोचिंग सेंटर होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उनकी फीस थोड़ी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू होम ट्यूशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि होम ट्यूशन और कोचिंग सेंटर, ये दोनों ही के फीस डिफर करते हैं, दोनों के टाइमिंग भी डिफर करते हैं, है ना। तो इससे आपको क्या करना है, जो भी कोचिंग सेंटर का अगर फीस पूछ रहे हो आप, तो उससे थोड़ा सा लगभग कम आपको फीस रखना है अपने होम ट्यूशन का, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर होते हैं प्रॉपर, वहां पर बेंचेस एंड बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से वहां पर होम ट्यूशन मतलब जो फीस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपका होम ट्यूशन। तो होम ट्यूशन में आपको थोड़ी सी फीस कम रखनी है, इस हिसाब से आप अपना होम ट्यूशन फीस फिक्स कर सकते हो। तो ये तीनों ही टिप बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे आपके लिए, अगर आप फॉलो करते हो तो आप इजिली अपना होम ट्यूशन फीस क्या रखना है आपको, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई जस्ट होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल होती है तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।